अरे रुको भाई, कहां जा रहे हो? पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो सुनते जाओ। तो भाई जिस न्यू ईयर सरप्राइज की हम बात कर रहे थे वो न्यू ईयर सरप्राइज रेडी है और बिल्कुल आप सभी के लिए तैयार बैठा है। तो 9 जनवरी शाम को 5 बजे ओनली एट इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स आप सभी को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। सो मेक श्योर लाइव आप और मैं मिलकर प्रीमियर देखने वाले हैं, क्योंकि लाइव ही काम है, उसके बाद कोई काम नहीं है। लाइव ही आप सभी को मेरे साथ बैठ के देखना पड़ेगा। सो आई बी वेटिंग फॉर यू। डोंट फॉरगेट 9 जनवरी शाम को 5 बजे ओनली एट इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। वाइवा प्रैक्टिकल्स बड़ी टेढ़ी चीज है, नहीं? ऐसा देखकर लगता है सर प्रैक्टिकल आने वाले हैं, अब क्या करें, अब किस तरीके से तैयारी करें। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछेंगे सर, सिलेबस में से पूछने वाले हैं, या फिर हमने जो छोटी सी फाइल बनाई है ना, छोटी नहीं काफी मोटी जो फाइल बनाई है उस फाइल में से पूछने वाले हैं, या पता नहीं क्या पूछने वाले हैं। बहुत बड़ी टेंशन है ना, सब लोगों को होती है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। तो आज की वीडियो में मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि आपको अपने प्रैक्टिकल्स वाइवा को किस तरीके से अटेंड करना है, या कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं पूछे जाने के लिए। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल्स वाइवा इस टेंशन को कैसे खत्म करना है। तो चलिए, हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टिप्स। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो भाई प्रैक्टिकल्स वाइवा सर किस तरीके से अटेंड करना है, तो भाई सर सिंपल है। पता है क्या है, ये कोई टेढ़ी खीर नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत टेढ़ा करके आप सभी के सामने प्रेजेंट किया जाता है। आई थॉट सो फर्स्ट टाइम ही आप इस चीज को फेस कर रहे हो कि किसी एक्सटर्नल के सामने आप खड़े हो और आप उसके सवालों का जवाब दे रहे हो। ठीक है, तो टेंशन होना स्वाभाविक है, हड़बड़ाना स्वाभाविक है, परेशान होना स्वाभाविक है। इट्स नॉट एन इशू कि आपको टेंशन हो रही है। ठीक है, पर वो टेंशन को उस जगह आप लेके जा रहे हो जहां वो है ही नहीं। ठीक है, पता है क्या होता है, देखो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल वाइवा बोर्ड एग्जाम से 1 महीने पहले क्यों होता है? आप सभी को यह बात तो पता है कि 1 महीने बाद आपको एग्जाम देना है। ठीक है, कुछ लोग मुझसे, बहुत सारे लोग, कुछ नहीं बहुत सारे हजारों लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर अब बताओ 1 महीने का टाइम है, तो यार मैं प्रैक्टिकल्स की तैयारी करूं या बोर्ड एग्जाम की तैयारी करूं? ये तो बहुत गलत बात है यार। मैं प्रैक्टिकल की तैयारी करूंगा या बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ूंगा? प्रैक्टिकल पढ़ता हूं तो बोर्ड एग्जाम पीछे रह जाता है, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ता हूं तो प्रैक्टिकल में कम नंबर आएंगे। तो ये पता है, ये सिर्फ एक दिमाग का कीड़ा है जो आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअल के अंदर अगर आप सोचकर देखो ढंग से, तो 99% चांसेस के अंदर, 99 मैं बहुत कम बोल रहा हूं, 100% होता है, फिर भी 99 एक्सेप्शनल केस छोड़ के 99% चांसेस के अंदर आपने जो फाइल क्रिएट की है वो आपके सिलेबस के अंदर ही है, वो आपके सिलेबस के अंदर ही है। यानी कि आप जो फाइल बना के लाए हो वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। अगर आप इको में हो, आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल बना लो, आपने फाइल बना ली, ठीक है, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपके टॉपिक के अंदर भी है, तो उस फाइल को पढ़ना एक्चुअल में आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी ही है। आपने कभी सोचा है क्यों सीबीएसई ने 1 महीने पहले दिया है, या ये एक्सटर्नल आने का सेंस क्या है? तो इट इज नथिंग बट इट इज फॉर चेकिंग योर कॉन्फिडेंस, और आप टेंशन में आके किस तरीके से जवाब दे सकते हो ये देखने के लिए आपके प्रैक्टिकल्स डिजाइन किए जाते हैं। प्रैक्टिकल्स का काम आपके नंबर काटना नहीं है, प्रैक्टिकल्स का काम आपको सच्चाई दिखाना होता है कि क्या हो। आपसे एक्सटर्नल जो आएगा ना, उसको भी पता है कि यार क्लास 12 का बच्चा है, पहली बार, उसको भी थोड़ा सा क्या नया नया होता है, किसको, बच्चे को, तो उसको भी पता है एक्सटर्नल को कि ठीक है आई हैव टू हैंडल हिम प्रॉपर्ली, ठीक है, ढंग से मुझे उससे बात करनी है। आप ढंग से बात करेंगे, बिल्कुल वो आपसे ढंग से बात करेंगे, ठीक है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहां पर आती है वो ये है कि आप जब भी प्रैक्टिकल्स देने जाएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना है कि ये आपके कोर्स से हटके है। इट इज इन योर कोर्स ओनली। ये आपके एग्जाम की तैयारी करा रहा है, वो एक्सटर्नल आके आपकी मदद करने आया, आपको टेंशन देने नहीं आया। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लेते हैं यार एक्सटर्नल आएगा, किस तरीके से तैयारी करनी है, ओ हो ये वो, ऐसी कोई बात नहीं है। एवरीथिंग इज इन योर सिलेबस ओनली। आपने जो भी फाइल बनाई उसको एक बार ढंग से खोल के देखो, वो आपके सिलेबस के अंदर ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप फाइल की तैयारी करोगे तो बोर्ड एग्जाम छूट जाएंगे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे तो फाइल छूट जाएगी। दे आर बोथ कॉमन। बात आती है सर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, तो बेटा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नाम की कोई चीज नहीं होती। एट द एंड ऑफ द डे आपके एक्सटर्नल के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले आपकी फाइल को प्रेफरेंस दी जाती है कि आपने जो फाइल बनाई है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाए। अगर आप उसमें बेहतर हो, बहुत ज्यादा बेहतर हो या बहुत ज्यादा खराब हो, तो फिर आपके टॉपिक्स बदले जाते हैं। और टॉपिक्स बदलने के बाद आपसे बेसिकली, अगर आप बहुत ज्यादा ही अच्छे हो तो आपसे
कुछ सवाल पूछे जाएंगे कोर्स रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड, ठीक है। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल इको का है तो नेशनल इनकम पूछ लिया, एग्रीगेट डिमांड पूछ लिया, बजट रिलेटेड, बीओपी, इनमें से कुछ पूछ लिया। बट अगर आप खराब भी हो तो भी आपको डरने की बात नहीं है, आपसे एक्सटर्नल खुद आगे से सवाल पूछ सकता है। देयर इज अ चांसेस 40% केसेस में ऐसा होता है कि एक्सटर्नल आगे से पूछता है कि बेटा आपको कौन सा टॉपिक आता है, आप वो टॉपिक का नाम बताओ, एंड आई विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक ओनली। सो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हड़बड़ाहट में लैंग्वेज बनाने में आंसर गलत कर देते हैं। देखो बेटा, आप सभी का वहां काम ये रहना चाहिए कि आपको सही आंसर देना है, ठीक है। मैं हिंदी या इंग्लिश कोई लैंग्वेज प्रेफर नहीं कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। बट द थिंग इज दैट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल, ठीक है। क्या होता है, कुछ स्कूल्स हैं जहां पर हिंदी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। कुछ स्कूल हैं जहां एक्सेप्टेबल है, ठीक है, अगर इंग्लिश में नहीं आ रहा है यू कैन गिव योर आंसर इन हिंदी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहां जो आपका मेन फोकस रहेगा वो सही आंसर देने के ऊपर है, ठीक है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश यू कैन यूज हिंदी, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्शनल आपको मारेगा नहीं, वो अमेरिका से नहीं आया है कि वो आके बोले तूने हिंदी कैसे बोली, उड़ा दो उसको गर्दन, ठीक है ना। बट द थिंग इज दैट कि आपको सही आंसर देना है। योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी राइट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर आपको देना है, आपको गलत आंसर नहीं देना है। लैंग्वेज इंग्लिश करते हो, अच्छी बात है, इट्स गुड, आपकी आगे जो इमेज जाएगी वो बहुत अच्छी जाएगी। बट द थिंग इज दैट आप इंग्लिश बनाने के चक्कर में आंसर ही गड़बड़ कर दो, अर्थ का अनर्थ कर दो, तो वो बात खराब हो जाती है, आप वहां जाके फंस जाओगे, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप अपने आंसर्स को करेक्ट करने के ऊपर ध्यान दें, न कि इस चीज के ऊपर ध्यान दें कि लैंग्वेज कैसे फ्रेम करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं सर? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज आई सेड अर्लियर, एग्जामिनर का मूड है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जामिनर का मूड है और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स है। यूज योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, यूज योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। यूट्यूब ने एक बहुत अच्छा काम किया है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स सुधारी हैं, ठीक है। आप किसी भी टीचर को देखते होंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल इफ आई विल एक्सप्लेन यू एनीथिंग, मैं आपको कुछ भी समझाऊं, ठीक है, लेट्स गिव यू एक छोटा सा अपन प्ले करते हैं, ठीक है। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ओके, तो बच्चा लोगों, एग्रीगेट डिमांड का, ओके नॉट लाइक दैट, ओके, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि एक साल के अंदर कितनी डिमांड कर सकते हैं हम, बाय ऑल द सेक्टर, सारे सेक्टर्स मिलकर कितनी डिमांड कर सकते हैं, प्लान डिमांड कट। ये एक तरीका है आपको आंसर प्रेजेंट करने का। दूसरा, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है वो डिमांड जो कि हम या हम सारे की सारी जो सेक्टर्स हैं वो मिलकर कर सकते हैं। प्लान डिमांड विच ऑल द सेक्टर्स are planning to buy, the demand which all the sectors या the commodity या amount which all the sectors are planning to buy। देखो, दो टाइप से मैंने जो है आपको प्रेजेंट करके देखा, आप खुद अंदाजा लगा लो कि इन दोनों में से कौन सी प्रेजेंटेशन स्किल आपको अच्छी लगती है। यू कैन यूज योर हैंड, यू कैन, आप क्या कर सकते हैं, आप हाथ से समझाना, थोड़ा सा मूवमेंट करा, इट वुड लुक बेटर, मच मच बेटर, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल सुधारता है। आप कभी भी देखते होंगे, दुनिया का कोई भी बंदा ले लो जो एक स्पीकर है, जो सामने बैठ के या खड़ा होके आपको समझाता है, हमेशा वो अपने हाथ, पैर, आंख, नाक सब यूज करेगा while he talks, while he speak। जब वो बोलेगा तो वो सारी चीजों का इस्तेमाल, कोई भी एजुकेटर कोई भी देख लो, वो हमेशा मूवमेंट में रहेगा अगर उसको पढ़ाना है। तो इसी तरीके से जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज ट्राई टू इंडल्ज इन दैट प्रेजेंटेशन, हमेशा इंडल्ज हो उस प्रेजेंटेशन में, तभी आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। जरूरी नहीं है हाँ सर बताओ, ऐसा जरूरी नहीं है, यू कैन यूज योर हैंड, ठीक है। आप प्रॉपर्ली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स वहां शो कीजिए। एट द एंड मेक श्योर कि आप प्रॉपर्ली आंसर पे फोकस करें, लैंग्वेज के चक्कर में गलती ना करें। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बाहर से नहीं आएगा, अच्छा ये बताओ मोदी जी आखिरी बार बाहर कब गए थे, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। इट इज नॉट योर कप ऑफ टी। आपसे वही पूछेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर है और कुछ नहीं पूछेंगे। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक सलाह अगर मैं देना चाहूं कि सर मेरे को कुछ भी नहीं आता, आप सलाह दो कि क्या करूं फाइनली, तो एक छोटी सी सलाह देता हूं। अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहते, बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हो, तो दो चीजों की तैयारी करो। एक अपने फाइल की, दूसरी कोई भी एक टॉपिक की। इन दो चीजों की आप तैयारी करो। अगर आपको कुछ नहीं आता तो बता रहा हूं, अगर आपको कुछ नहीं आता तो इन दो चीजों की तैयारी करो, आपका वाइवा, आपका प्रैक्टिकल काफी अच्छा चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको सब आता है सो स्टे काम, टॉक विद द एग्जामिनर, बात करो आराम से, फ्लुएंटली, जैसे आप अपने टीचर से बात करते हैं ना स्कूल के अंदर। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल
आप कमेंट सेक्शन में जिस तरीके से हमसे बात करते हैं, पूरा अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने सॉल्यूशन सबको बताते हैं कि सर देखो ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, तो उसी तरीके से आप अपने स्कूल की टीचर से भी बात करते हैं एज यूजुअल, ठीक है, जो लोग करते हैं। और आपको उसी तरीके से अपने एक्सटर्नल से भी बात करनी है, ठीक है, जस्ट स्टे काम। वो भी इंसान है, देखो सीधी 100 बात की एक बात, वो भी इंसान है, उसके पास भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी कहीं इंटरनल था, वो उसके यहाँ भी कोई एक्शन आया है, वो भी पढ़ाता है, उसको भी पता है 12th की हालत क्या है। तो उनको एक कॉमन मैन मान के चलो या कॉमन वुमेन मान के चलो, उनको एलियन मान के मत चलो कि इनके सामने क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सो जस्ट स्टे काम, तैयारी करो आराम से, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं आने वाला, आराम से कॉन्फिडेंस से अपने आप को प्रेजेंट करो, दैट इज व्हाट मैटर्स। वो ही सबसे ज्यादा मैटर करता है अकाउंट्स के अंदर। कैश फ्लो रेशो इनका तो लिखने का आएगा, तो लिखने के लिए तैयार हो जाना, उनको तो प्रॉपर्ली कर ही लो, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आई हो तो सभी के साथ शेयर करें। मेक श्योर 9 जनवरी शाम को 5 बजे इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स, बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है शाम को 5 बजे। आप सभी से प्रीमियर पे ही मिलूंगा मैं, तो प्रीमियर पे तैयार रहे, आप और मैं मिलकर इस सरप्राइज के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। तो इस सरप्राइज के लिए रेडी रहें, बड़ा इंपॉर्टेंट सरप्राइज है, ठीक है, मजा आ जाने वाले इसके बाद। तो चलिए आज के लिए इतना ही गाइस, टिल देन कीप ऑन वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन प्रॉब्लम्स क्या है, आगे के टॉपिक्स में क्या आनी चाहिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।